हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोरियन वेब सीरीज़ गर्लफ्रेंड इन द मेंस ग्रुप। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। उसका नाम जी होता है। उसे बहुत ज़ोर की लगी होती है, इसीलिए वो बाथरूम जा रही थी। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। उस लड़के का नाम हो होता है। उसका आईफोन गिर जाता है और उसके स्क्रीन पर क्रैक आ जाती है। वो जी को बोलता है, ये तुमने क्या किया? ये फ़ोन मैंने कल ही खरीदा था। नई स्क्रीन के लिए मुझे अभी के अभी $305 दो। जी शॉक हो जाती है और बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, मुझे अभी जाना है। लेकिन हो उसे जाने नहीं देता। तभी जी बोलती है, वो देखो गोरिल्ला, और वहाँ से भाग जाती है। और जी वॉशरूम में जाती है। सब कुछ कर लेने के बाद वो देखती है तो वहाँ टिश्यू पेपर ही नहीं होता। वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है, फिर बाद में मॉम को फ़ोन करती है, लेकिन सब बिजी होते हैं। तभी उसे डोर ओपन होने का आवाज़ आता है। वो हेल्प के लिए पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि वो बॉय है। वो बोलती है कि मेरा टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया है, अगर आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए। तो वो बोलता है, नहीं मेरे पास नहीं है। और वो इतना बोलने वाली थी कि मुझे आप खरीद कर देंगे, तब तक वो वहाँ से चला जाता है। उसका नाम सोगजू होता है। जी को लगता है कि वो अब नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टिश्यू पेपर लेकर आता है। जी उसे थैंक यू बोलने के लिए बाहर आती है, तब तक वो चला गया था। जी एक बॉय को अपना मैकबुक देती है और उससे $305 लेती है। उस बॉय का नाम जिन होता है। जी उस प्लेस पर जाती है जहाँ वो हो से टकराई थी, लेकिन वहाँ हो नहीं होता। वो वहाँ बैठती है और पैसे बैग के साइड के पॉकेट में रखती है, लेकिन वो पैसे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो पॉकेट फटा था। और फिर हमें ये तीनों बॉयज दिखाए जाते हैं। ये तीनों फ्रेंड्स हैं। सोगजो हो और जिन से पूछता है कि क्या हुआ। तभी हो उसका आईफोन दिखाता है और बोलता है, एक लड़की बहुत जल्दी में थी और वो मुझसे टकरा गई और उसकी वजह से मेरा फोन गिर गया। जिन हंस के बोलता है, एक लड़की ने उसका मैकबुक मुझे $305 में बेचा, पर वो मैकबुक खराब है, वो मेरे पैसे लेकर चली गई। एक्चुअली जिन हंस के सब कुछ बोलता था क्योंकि उसकी ये आदत थी। फिर चाहे वो गुस्सा हो या फिर वो सैड हो, वो हंस के ही बोलता है। तभी सोगजो बोलता है कि मुझे भी आज एक अजीब लड़की मिली, वो मुझे टिश्यू मांग रही थी, वो भी बाथरूम में। हो और जिन को जी भागते हुए दिखती है और वो दोनों जी को रोकते हैं। वो दोनों जी से पैसे मांगने लगते हैं। जी पैसे देने जाती है। जब वो पॉकेट में देखती है तो वो पॉकेट फटा हुआ था और फिर बोलती है, मेरे पैसे गुम गए। तभी वहाँ सोगजो आ जाता है और बोलता है, जी तुम यहाँ? जी बोलती है, हाँ तुम कौन हो? सोगजू बोलता है, मैं किम सोगजू, हम दोनों क्लास 3 में साथ पढ़ते थे। जी शॉक हो जाती है और बोलती है, सोगजो तुम इतने बड़े हो गए हो? सोगजो बोलता है, हाँ लेकिन तुम नहीं बड़ी हुई हो, तुम तो वैसे की वैसी ही हो। ये टिश्यू तो वो लड़की तुम थी? जी बोलती है, ओ तो वो लड़की तुम थे जिसने मुझे ये टिश्यू पेपर दिया। तभी जिन हंस के जी को बोलता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मुझे पुलिस को फोन करना होगा। तभी सोगजो जी की साइड ले लेता है और बोलता है, मैं इससे जानता हूँ, ये अपने पॉकेट मनी से तुम्हें हर वीक थोड़े थोड़े पैसे देकर चुका देगी। इस रीजन से वो चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। जी फाइनल एग्जाम के बारे में बोलती है। वो सब जी के घर जाते हैं। वो पढ़ाई तो करते नहीं, बस ड्रामा के बारे में बोलते हैं। तभी जिन बोलता है, सेकेंड एपिसोड के व्यूज़ ज़्यादा आए थे। हो बोलता है, थंबनेल की वजह से। वो ऐसे थंबनेल लगाते हैं इसीलिए सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं और व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। जिन बोलता है, काश हमारे पास भी गर्लफ्रेंड होती। हो बोलता है, आई विश होती। तभी जी बोलती है, तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है? तभी जिन बोलता है, क्या? कहाँ है? हो बोलता है, हमारी और फीमेल फ्रेंड। तभी जी बोलती है, क्या मैं तुम्हारी फीमेल फ्रेंड नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? जिन बोलता है, तुम स्लॉथ हो। हो बोलता है, तुम ओरेंगुटैन हो। और सोगजो बोलता है, तुम गोरिल्ला हो। जी तीनों को बहुत ज़ोर से गुस्सा मार देती है और वो गिर जाते हैं। एक दिन एक लड़की जी से मिलती है। उसका नाम योंजो होता है। वो बोलती है, आजकल तुम बहुत बॉयज़ के साथ रहती हो। जी बोलती है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। योंजो पूछती है, क्या तुम इस ग्रुप में से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? जी बोलती है, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स हैं। योंजो बोलती है, लड़का और लड़की फ्रेंड्स हैं? जी बोलती है, हाँ। और अब योंजो गोल गोल बातों से आती है असली टॉपिक पर। वो बोलती है, स्कूल में अफवाह है कि तुम उन्हें लीड करती हो, तुम फॉक्स हो और तुम सबकी लीडर हो।
लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, मुझे पता है, पर लोग ऐसा बोलते हैं। जी बोलती है, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू मुझे बताने के लिए। वो तीनों जी को बोलते हैं, स्कूल में ऐसी बातें चल रही है कि तुम हमें लीड करती हो। जी बोलती है, हाँ, तुम सब मेरे साथ मत रहो। हो बोलता है, दूसरे कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जिन बोलता है, वो सब हमारे फ्रेंडशिप से जेलस हैं। सोक्जो बोलता है, इग्नोर करो, लोग तो बोलेंगे ही, हम क्यों केयर करें। तभी जी बोलती है, पर मैं केयर करती हूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है, और वो वहाँ से चली जाती है। वो तीनों योंजो से मिलते हैं और बोलते हैं, ये सब स्कूल में जो बातें चल रही हैं एक्चुअली हुआ क्या, हमें एक्सप्लेन करो, क्योंकि तुम बहुत ही डिटेल में बोल रही हो और कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। योंजो का मूड चेंज हो जाता है और बोलती है, जी ने तुम लोगों को मुझे डराने के लिए भेजा है ना। और वो अपना असली चेहरा दिखाती है। हो को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, अब तुम में एटीट्यूड आ गया है, हमें पता है वो तुम ही हो जिसने ये बातें फैलाई हैं। सोक्जो बोलता है, तुम खुद पर कंट्रोल करो। योंजो बोलती है, तुम सबके पास क्या एविडेंस है कि ये सब मैंने ही किया है। हो गुस्से में कुछ बोलने जाता है, तभी जिन उसे रोक लेता है। योंजो वहाँ से चली जाती है और ये तीनों जी के पास आते हैं। जी बहुत ही सैड होती है, इसीलिए वो उसे इरिटेट करने लगते हैं ताकि वो सबकी बातें भूल जाए। जिन बोलता है, क्या तुमने जी को देखा। हो बोलता है, जी क्या है, जी कौन है। सोक्जो बोलता है, वो तो गोरिल्ला है। और फिर से जी उन तीनों को घुसा मार देती है, लेकिन इन तीनों की वजह से जी के फेस पर स्माइल आती है। जिन मार्शल आर्ट की एक बुक पढ़ रहा था और बोलता है, क्या तुम फाइट करने में अच्छे हो। सोक्जो बोलता है, मैंने ताइक्वांडो मिलिट्री में सीखा था। हो बोलता है, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स नहीं है, चलो फाइट करते हैं। और वो सब फाइटिंग के पोजीशन में आते हैं और वो जी को मारने जाते हैं। जी के हाथों में हथौड़ा देखकर वो रुक जाते हैं और हंसकर बोलते हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करेंगे। और फिर एक दिन एक लड़की जी के पास आती है, उसका नाम सुन होता है। वो जी को बोलती है, वो बॉयज तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड है। जी बोलती है, वो साइको हैं। सुन जी को पूछती है कि वो फ्रेंड्स कैसे बने। जी पूरी स्टोरी बताती है। सुन पूछती है कि ये सब कब हुआ। जी बोलती है, ये सब कोइंसिडेंस मेरे साथ एक ही दिन में हुए और हम चारों एक ही दिन मिले और अब देखो हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सुन बोलती है, इतने कोइंसिडेंस एक ही दिन में हुए, वैसे तुम्हारी फ्रेंडशिप कब से है। जी बोलती है, बहुत दिनों से है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुन जी की प्लेस लेना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत ही जेलस थी। और फिर सुन हो के पास जाती है और हो को इंटेंशनली धक्का देती है और बोलती है, हाय जी हुन। हो बोलता है, ये कौन है। सुन बोलती है, सॉरी, मुझे लगा मेरा फ्रेंड जीहुन है, पीछे से तुम दोनों सेम ही लगते हो। वो बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरा फोन गिर जाता। सुन बोलती है, सॉरी, तुम्हें कुछ खाना है, हैमबर्गर, पिज्जा। हो बोलता है, पिज्जा। और वो ऐसे हो से फ्रेंडशिप कर लेती है। और फिर हमें जिन दिखाया जाता है। जिन बुक पढ़ रहा था, तभी उसे बास्केटबॉल लग जाती है और वो वहाँ गिर जाता है। तभी वहाँ सुन आ जाती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो। जिन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सुन सोक्जो के पास जाती है और सोक्जो का फोन और उसका फोन एक्सचेंज कर लेती है। जब वो शूलेस बांध रहा था, सोक्जो फोन लेता है और कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो उसका फोन नहीं है। सोक्जो उस फोन से अपना नंबर डायल करके फोन करता है। सुन फोन उठा लेती है और बोलती है, लगता है हम दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया है, तुम कहाँ हो। सोक्जो बोलता है, मैं बस स्टॉप पर हूँ, और वो वहीं होती है। और ऐसे करके सुन सबसे फ्रेंडशिप कर लेती है। दूसरे दिन जी तीनों से मिलती है और बोलती है, तुम कल कहाँ थे। सोक्जो बोलता है, हमें सुन मिली थी। जी बोलती है, तुम उसे कैसे जानते हो। सोक्जो बोलता है, हम क्लोज फ्रेंड हो गए हैं। जी बोलती है, तुम तीनों। हो बोलता है, हाँ, तुम जैसे हमें मिली थी वैसे वो भी मिल गई। जिन बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है ना। और वो तीनों जी को बाय बोलकर जाते हैं। तभी वहाँ सुन आ जाती है। उसने सबके लिए स्नैक्स और कोक लाया था। जी को बहुत ही बुरा लगता है जब वो तीनों सुन को जी जैसा ही ट्रीट करते हैं और जी को लगता है कि सुन ने उसकी जगह ले ली। सुन कुछ बात करने के लिए जी को बुलाती है और जी वहाँ जाती है। सुन जी को पूछती है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और जी को बहुत ही बुरा लगता है। और फिर सुन बोलती है, तुम्हारी जगह मैंने ले ली, हमेशा सब लोग तुम्हें ही पसंद करते हैं, पर मैं एक विलन हूँ। विलन बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सबको हीरोइन ही पसंद आती हैं। जी बोलती है, रियल लाइफ में विलन हीरोइन ऐसा कुछ नहीं होता। सुन बोलती है, होता है,
तुम मेन कैरेक्टर हो और मैं एक विलन हूँ, पर अब सब बदल गया, अब मैंने तुम्हारी जगह ले ली। जी बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी अचानक सुन रोने लगती है। तभी वहाँ वो तीनों आ जाते हैं। हो जी को बोलता है कि तुमने सुन को क्यों मारा। तभी जिन बोलता है तुम हमें मार सकती हो, पर इसे क्यों मारा और तुम्हारे पास ये हथौड़ा क्या कर रहा है। तभी जी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। और सौगजो बोलता है तुम अपना फेस हमें मत दिखाना। जी बोलती है तुम सबको गलत फैमिली हुई है। जी डर के उठ जाती है और हमें पता चलता है जी सपना देख रही थी। सुन ने उसके फ्रेंड को उससे नहीं छीना था। वो बोलता है इतना क्यों चिल्ला रही हो। जी बोलती है मैंने सुन को अपने सपने में देखा, उसने मेरी जगह ले ली थी। और वो रोने लगती है। वो तीनों जी के पास आते हैं। जिन बोलता है जब तक तुम मेरे $305 नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जी तीनों का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मुझे छोड़कर मत जाना। हो बोलता है ठीक है, पर मेरा फ़ोन कब ठीक करोगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जी एक कैफ़े में काम करती है और वहाँ ये तीनों आ जाते हैं। जी बोलती है तुम सब यहाँ। बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।